लेकिन उससे पहले जयपुर के पावटा से आ रही बड़ी खबर आपको देंगे। नदी पुलिया के पास NH 48 पर बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर 100 मीटर तक आग फैली है। दो गाड़ियों में भिड़ंत हुई है, जिसके बाद हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा है। आग के कारण घटना स्थल पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तस्वीरें आ चुकी है। दो गाड़ियों में भिड़ंत के बाद की तस्वीरें देखिए। लंबा जाम लगा है। दूसरी तरफ आग की लपटें ऊंची उठती दिखाई दे रही हैं। भीषण आग की लपटें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देखिए इस हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें। NH 48 नेशनल हाईवे 48 पर दो गाड़ियों की भिड़ंत इतनी जोरदार हुई कि देखते ही देखते भीषण आग फैल गई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लक्ष्मी नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण, क्या जानकारी है? 100 मीटर तक आग फैली है। अभी क्या स्थिति, क्या आग पर काबू पा लिया गया है और क्या यातायात भी सुचारू कर लिया गया है? चलिए दोबारा जुड़ेंगे सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ। लेकिन जो फिलहाल सूचना है, लेकिन चिंता इस बात की अब के किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई होगी ना, क्योंकि 100 मीटर तक आग फैली है। सहयोगी लक्ष्मी नारायण जुड़े हैं। लक्ष्मी नारायण, क्या स्थिति है फिलहाल मौके पर? मौके पर कम से कम 150 मीटर तक आग फैली हुई है। नेशनल हाईवे के ऊपर दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी। टक्कर होने के बाद तुरंत आग पकड़ गई थी। शायद लगता है दोनों गाड़ियों में जो सवारी वो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे तो उनके भी बचने के कोई चांस नहीं लग पा रहे हैं अभी तक। अच्छा, बाकी लोगों की स्थिति कैसी है? अब कोई दुर्घटना में किसी की जान तो नहीं गई? क्योंकि आपने कहा कि 100 नहीं बल्कि 100-150 मीटर तक आग फैली है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अभी गाड़ियां धू धू करके जल रही हैं और आग इतनी फैली हुई है कि कोई नजदीक नहीं जा पा रहा। सभी वहां से 200 मीटर 300 मीटर खड़े दूर से देख रहे हैं तमाशा। तमाशबीन बंद करके कोई भी जाने की वो नहीं कर रहे। फायर ब्रिगेड 2 आई थी, पानी बुझा करके चली गई, लेकिन उनसे कोई वो हिफाजत नहीं हुआ। आग अभी भी जल रही है या फिर काबू पा लिया? खतरनाक आग जल रही है अभी भी। अभी भी। अब ऐसे में क्या प्रबंध किए गए हैं हाईवे पर और यातायात को लेकर क्या तैयारी है? हाईवे जब से आग लगी है लगभग 20 मिनट से जाम है दोनों साइड का, और फायर ब्रिगेड बरोबर पानी लेकर के आ रही है। कोटपुतली से भी बुलाई गई है, बहरोड से बुलाई गई है और पावटा की भी 2 लगी हुई है और ग्रासिम से भी आई हुई है। लक्ष्मी नारायण, क्या ये माने कि सिर्फ दो गाड़ियों की भिड़ंत के बाद इतनी भीषण आग हो सकती है, या फिर आसपास अब ऐसे कोई पेट्रोल पंप तो नहीं था, कुछ अन्य इमारतें, या फिर किस तरह का इलाका है ये? नहीं, यहाँ पर पेट्रोल पंप वगैरह तो नहीं था, लेकिन आवासीय मकान जरूर है। लेकिन उन गाड़ियों के अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था, ट्रक थे शायद उसके अंदर। और ऐसे में क्या प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं लक्ष्मी नारायण? अभी कोई भी नहीं पहुंच पाया। घटनास्थल पर दूर खड़े तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं। आग किसी को नजदीक नहीं जाने दे रही है। आग इतनी खतरनाक है कि कोई नजदीक नहीं जा पा रहा है। ठीक है लक्ष्मी नारायण, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, आग के नजदीक फिलहाल जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि भीषण आग की लपटें हैं। ऐसे में अभी तक चिंता बनी हुई कि अन्य गाड़ियों को चपेट में तो दिया। अब लेकिन क्या कहेंगे लक्ष्मी नारायण जी, जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कैसे पूरी दुर्घटना घटी थी और अन्य गाड़ियां तो चपेट में नहीं आई है ना? अभी 2 ट्रक थे, वो आकर के आपस के अंदर भिड़ंत हुई थी 2 गाड़ियों के अंदर। बहुत तेज आवाज के साथ में फिर आवाज हुई। आवाज होने के बाद तुरंत आग पकड़ गई थी। तो कोई भी देख नहीं पाया कि क्या था क्या नहीं था, और आग इतनी खतरनाक है कि कोई भी नजदीक जा नहीं पा रहा है अभी। आपने कहा कि 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई थी। क्या ये पुष्टि हो गई है कि ज्वलनशील पदार्थ था इसमें, या गैस सिलेंडर तो नहीं थे ना? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आग के पास कोई नहीं जा पा रहा है। अभी प्रशासन जाने भी नहीं दे रहा है। पुलिस प्रागपुरा पुलिस बजनाराम चौधरी SHO वो पहुंच गए हैं, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं आग के पास में। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा लक्ष्मी नारायण। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, इसी पर अपडेट लेंगे।